नमस्कार। आज बिजनेस सीरीज में आज हम चौथे पॉइंट पर पहुंच गए हैं। वो बिजनेसमैन जो बिजनेसमैन नहीं था, एक म्यूजिशियन था, अब धीरे धीरे अपना बिजनेस स्टार्ट, मतलब गलती से बिजनेस स्टार्ट हो गया। गलती से मतलब हेल्प करते करते उसका बिजनेस स्टार्ट हो चुका है। कैसे? वो अब बाय नाउ का बटन लगा चुका अपने वेबसाइट में। उसका फ्रेंड बोला कि मेरा सीडी भी रख दो, धीरे धीरे करके उसका फ्रेंड अब स्ट्रेंजर के फ्रेंड, ऐसे करते करते अब बहुत सारे लोग अब उसके ये में हो चुके हैं। ठीक है ना? तो अब बिजनेस का अब स्टार्ट कैसे करें, स्टार्ट कैसे किया, अब दूसरा इंसाइट आज लेने वाले हैं हम लोग। इस इंसाइट का मतलब इस चैप्टर का नाम राइटर ने चाहे बिजनेसमैन ने, अब वो बिजनेसमैन बन चुका है, उसका नाम क्या रखा है? मेक अ ड्रीम कम ट्रू। देखते हैं आज इसमें क्या करता है। राइट, कुछ इंसाइट लेने की कोशिश करते, कुछ अच्छा। सेलिंग माई फ्रेंड सीडी वॉज स्टार्टिंग टू टेक अप अ लॉट ऑफ माई टाइम। दोस्त का मैं सीडी बेचने के बहुत टाइम लिया मेरा। आई रियलाइज आई हैड एक्सीडेंटली स्टार्ट अ बिजनेस। तब मुझे रियलाइज हुआ मैं एक्सीडेंटली एक बिजनेस में आ गया हूँ। मैं तो एक म्यूजिशियन था, मेरा कभी इच्छा भी नहीं था बिजनेसमैन बनने का, लेकिन अब गलती से मैं बिजनेसमैन बन चुका हूँ। बट आई डिडंट वांट टू स्टार्ट अ बिजनेस, बट मैं चाहता नहीं था कोई बिजनेस स्टार्ट हो। आई वॉज ऑलरेडी लिविंग माई ड्रीम लाइफ एज अ फुल टाइम म्यूजिशियन। मैं अपने सपनों की दुनिया में फुल टाइम म्यूजिशियन की वाली दुनिया में ही रहना पसंद करता हूँ, उसी में मैं आज भी हूँ। आई डोंट वॉन्ट एनीथिंग टू डिस्ट्रैक्ट मी फ्रॉम दैट। हम किसी भी चीज, मतलब बिजनेस हो, कोई चीज मुझे म्यूजिशियन से डिस्ट्रैक्ट नहीं कर। मैं एकदम अपने जो एक्चुअली जो आर्टिस्ट लोग होते हैं वो अपनी एक दुनिया में रहना पसंद करते, तो बिजनेस में आना भी नहीं चाहते। तो ये वो एक्सीडेंटली बिजनेसमैन बन गया। तो उसका आगे सुनते क्या किया। सो आई थॉट दैट बाई टेकिंग अननेसेसरली उटोपियन अप्रोच आई कुड कीप द बिजनेस फ्रॉम ग्रोइंग टू मच। सपनों की दुनिया का ज्यादा ये करने से एक में हम ज्यादा अपना बिजनेस को बड़ा नहीं करना चाहते थे। इंस्टेड ऑफ ट्राइंग टू टेक अ बिग मेक इट बिग, मतलब उसको इस बिजनेस को बड़ा करने के बजाय आई वॉज गोइंग टू मेक इट स्मॉल। मैं इस बिजनेस को छोटा रखना चाहता था, एकदम इतना छोटा मैं अपने उंगली से गिन सकूं, ये कर सकूं, ज्यादा बड़ा मैं करना ही नहीं चाहता था। मैं देख रहा था कि बहुत सपना, मेरा सपने में इस बिजनेस को बहुत बड़ा किया जा सकता है, लेकिन मैं जानबूझकर उसको बड़ा नहीं किया, इसको छोटा रखा। क्यों? क्योंकि मैं अच्छी तरह से अपने से ट्रैक कर पाऊं इतना बिजनेस को। अपने यहाँ क्या इंसाइट मिल रहा है? इनिशियली अपने बिजनेस को इतना बड़ा मत ये कर लीजिए कि बस आप उस सपने में ही रह जाएं। छोटा रखिए, उसको देखिए, उसको समझिए, समझने की एक एक स्टेप को देखिए, तब आपका वो चीज को सक्सेस हो। देखिए बहुत अच्छी चीज है, एक एक चीज को इंसाइट्स में लीजिएगा इसको। इंस्टेड ऑफ बिग आई वॉज गोइंग टू मेक अ स्मॉल। इट वॉज अपोजिट ऑफ एम्बिशन। ये मेरे एम्बिशन के जस्ट अपोजिट, मतलब मैं बड़ा करना दिमाग में मेरा तो इस चीज को बड़ा कर रहा है, लेकिन मैं इसको कर रहा हूं छोटा, जस्ट अपने एम्बिशन से इसको उल्टा कर रहा हूं। सो आई हैड टू थिंक इन अ वे दैट was the opposite of my ambition। इसलिए मैं इसको बोलता हूं कि मैं अपने ambitions के opposite कर रहा हूं। मतलब मेरे ambitions में, मतलब उटोपिया, मेरे सपनों की दुनिया में इसको एक बहुत बड़ा किया जा सकता कर रहा है, लेकिन मैं इसको छोटा रख रहा हूं। I wrote down my utopia dream come true distribution deal from my musician's point of view। ओहो, ये बिजनेसमैन के तरह से नहीं, मतलब अपना फायदा वाला हिस्सा से अब नहीं सोचना चाह रहा है बिजनेस को। इन अ परफेक्ट वर्ल्ड माई डिस्ट्रीब्यूटर वर्ल्ड। ओहो भाई साहब, अपने आप को एज ए बिजनेसमैन बन के नहीं देख रहे अपने बिजनेस को। वो क्या देखे? म्यूजिशियन, परफेक्ट म्यूजिशियन। अगर मैं म्यूजिशियन होता तो मुझे एक कैसा वेबसाइट मिलता, कैसा दुकान, मैं जिसको देखकर बोलता वाओ, ये जिस जगह मैं गया और मैं, मतलब मेरा इतना दिन बाद कुछ जादू का चीज मिल गया, कुछ अचानक वाओ, अचानक से मुंह से निकल गया, ऐसा कुछ जगह, ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन, ऐसा दुकान मिल गया, जे देख रहे वाह, मेरा सारा सपना ही पूरा हो गया। वो क्या क्या चीज था वो अपना कैलकुलेट किया। अगर मैं म्यूजिशियन होता, अगर मुझे अपना सीडी कहीं पर रखना पड़ता, हमको क्या क्या चीज का रिक्वायरमेंट था, वो सारा चीज को मैं उस म्यूजिशियन के हिसाब से सोचना स्टार्ट किया। क्या क्या था वो देखते हैं। पे मी एवरी वीक। भाई जितना भी ऑनलाइन में सब एक साल में होता है, हमको हर साल पेमेंट करो। अगर मैं म्यूजिशियन हूं, कोई कहीं पर मैं अपना ऑनलाइन भेजूं, भाई मेरे को हर वीक पेमेंट करो। ये पहला चीज। शो मी द फुल नेम एंड एड्रेस ऑफ एवरीवन हु बॉट माय सीडी। मुझे जितना जन मेरा सीडी खरीदा उसका फुल नाम, उसका एड्रेस, सब कुछ मुझे चाहिए। बिकॉज
दोज आर माई फैन नॉट आर डिस्ट्रीब्यूटर्स, वो मेरे फैंस हैं। मतलब म्यूजिशियन अगर मैं हूं तो मेरे कला कौन जानना चाहता है, क्या उसका नाम एड्रेस हमको सब कुछ चाहिए, राइट। ये भी दूसरी क्राइटेरिया है। नेवर किक मी आउट ऑफ नॉट सेलिंग इनफ, मतलब आप स्टार्टिंग में बताया था ना, बेसिकली नहीं रहने से आपका अगर सिटी नहीं मिलता आपको निकालकर बाहर फेंक देता था, आपको हटा देता था आपकी सिटी की जरूरत है। लेकिन यहाँ पर मेरा सीडी को हटना नहीं चाहिए, चाहे मेरा 5 साल में एक सीडी बेचे। इवन आई हैव सेल्ड सीडी एवरी 5 years once, मतलब एक बार 5 साल में एक बार बेचे, तभी मेरा सीडी को बाहर नहीं, वहां पर मेरा नाम आपका दुकान में लगा रहना चाहिए। इट विल द समन, मतलब 5 साल में एक बार बिकता तब भी रहना चाहिए, ठीक है ना। चौथा क्या था, नेवर अलाउ पेड प्लेसमेंट, मतलब किसी के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए। पेड मतलब हम पैसा दे दे तो मेरा सीडी को बार बार पिंग करके दिखाते जाओ, जहां कुछ करते वहां दिखाते हो, ऐसा नहीं करना होगा। मेरा सीडी है, सबको इक्वली करेगा तो इक्वली रहना पड़ेगा, बिकॉज इट्स नॉट फेयर टू दोज हु कांट अफोर्ड इट, मतलब जो ज्यादा पैसा अपने एडवर्टाइजमेंट के लिए नहीं दे सकते उसका एक के लिए वैसा नहीं हो। म्यूजिशियन अगर हम हैं तो हम गरीब हैं चाहे जो है, मेरा सीडी हमेशा रहना चाहिए, सबको इक्वल, ये ऐसा मेरे को ऐसा वेबसाइट मिल जाए तो जिसको देख कर मैं बोलूंगा वाओ। तो भाई साहब ने क्या क्या पता है, म्यूजिशियन के ये मतलब अपने कस्टमर के हिसाब से सोचना स्टार्ट किया तो क्या हुआ, दैट्स इट, दैट वाज माय मिशन, यही मेरा मिशन बन गया। क्योंकि मैं बिजनेसमैन की तरफ से सोचा नहीं, मैं किसके तरफ से, अपने कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू शूज में पैर देके सोचा। आई लाइक इट वॉज माई वर्थ हॉबी, ये मेरा वर्थी हॉबी बन गया। आई नेम्ड इट सीडी बेबी, मैंने अपने बिजनेस का नाम दे दिया। क्या नाम रखा, सीडी बेबी। इस कंपनी का नाम था सीडी बेबी। एंड पुट माई फ्रेंड्स सीडीज देयर, अपने दोस्तों का सीडीज उसमें मैं रखने लगा। दोस 4 पॉइंट वेयर लाइक अ मिशन स्टेटमेंट, वही 4 पॉइंट मेरे मिशन स्टेटमेंट बन गए। आई रोट देम ऑन द साइट, वही अपने दुकान में मतलब अपना ऑनलाइन स्टोर में वही 4 पॉइंट को मैंने लिख दिया, एकदम हेडलाइन में लिख दिया साइट। टॉक अबाउट देम एट एवरी कॉन्फ्रेंस, हर कॉन्फ्रेंस में जा जाकर मैं वही 4 पॉइंट को मैं बोलता था। मैं ये सारों चीजों में जो सुनने वाला कौन, वाओ ये तो मेरा ड्रीम कम ट्रू, ऐसा दुकान मिल गया। एंड मेड श्योर एवरीवन आई वर्क विथ न्यू देम, मैं एकदम श्योर करता था कि मैं उसी 4 पॉइंट को एकदम परफेक्ट करने के लिए काम करूं। द की पॉइंट इज दैट आई वाजंट ट्राइंग टू मेक अ बिग बिजनेस। द की पॉइंट मतलब इसका इनसाइट क्या है, मैंने बिजनेस को बड़ा करने के लिए नहीं सोचा। दिस इज द की पॉइंट, दिस इज द इनसाइट। मैंने बिजनेस को बड़ा करना नहीं सोचा, मैंने प्रॉब्लम को सॉल्व करना सोचा, बिजनेस को बड़ा नहीं करना सोचा। अगर बिजनेस को बड़ा करना सोचता तो हम किस तरह से सोचते, हम उसमें कैलकुलेट करने लगते, इंटू 2 इंटू 5 अपना प्रॉफिट को कैलकुलेट करके आउटकम देखने लगते। तो आउटकम पैसा आएगा, कहां से पैसा आएगा, आपके अपने बिजनेस करने का तरीका। आप प्रॉब्लम को सॉल्व करते जाइए, बिजनेस में पैसा आएगा। बट अगर आप बिजनेस को बड़ा करने के लिए सोचेंगे, आपका बिजनेस ही बड़ा नहीं होगा। कहां पर चलेगा भाई, ओके। was trying to begin, I was just daydreaming about how one little things would look in a perfect world, मतलब एकदम छोटे से छोटी चीज को एकदम परफेक्ट वर्ल्ड में किस तरह से प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए, उसके ऊपर मैंने फोकस किया। When you make a business, you get to make a little universe where you control all the laws. अगर तुम बिजनेस करते हो तो अपना एक अलग एक दुनिया बना लेते हो, वहां पर हर लॉ को आप कंट्रोल करते हो। दिस इज योर उटोपिया, यही आपका उटोपिया, यही आपका वो सपनों का दुनिया है। When you make it a dream come true for yourself, it will be dream come true for someone else too. मतलब अगर आप अपने क्लाइंट के जूते में पैर देकर सोचकर उस ड्रीम को पूरा कर रहे हैं तो ये दुनिया के लिए दूसरे जो आपके क्लाइंट है उसका ड्रीम पूरा हो जाता है। मतलब आपको प्रॉपर फोकस करना है, अपने क्लाइंट के पैर जूते में पैर डालकर अच्छी तरह से समझ करके करना है। इसका इंसाइट यही है कि बिजनेस को बड़ा करने के बारे में मत सोचिए, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बारे में सोचिए, वो अपने आप बड़ा होता चला जाएगा। ठीक है ना। तो आज का इंसाइट्स इसको अच्छी तरह से नोट करिए, अपने बिजनेस में ट्राई करिए, एक्सपेरिमेंट करिए और ध्यान से इसका इंसाइट्स को नोट करके देखिए कि क्या ये आपका हेल्प करता है। नमस्कार। देखिए ये वीडियो आपको आपकी फैमिली को बहुत काम आने वाली है, ये नेक्स्ट एवोल्यूशंस में लेके जाएगी। सो प्लीज़ सब्सक्राइब इट, लाइक इट और अपने फैमिली मेम्बर के साथ शेयर करें, उनको ही बोलें कि वो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।